हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर्च में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है स्ट्रेंथ का। चलिए जल्दी से कार्ड्स लगा लेते हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, ओके। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर है नाइट ऑफ कॉइंस। अच्छा, ये 10 of swords, 6 of wands, 9 of wands का कार्ड है, ओके। सो यहाँ जो पहले राशियों की अगर हम बात करेंगे तो जो राशियां हैं वो हैं आपके लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो का पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ जो कार्ड्स हैं वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ओके। तो अब सिचुएशन कैसी है, मैं यहाँ पर ये कार्ड निकाली हूँ पर मुझे पता नहीं क्योंकि एक इंट्यूशन आ रहा है कि यहाँ मुझे कार्ड से पता चलेगा कि ये जो एनर्जी है वो किसकी, आपके पर्सन की है या थर्ड पार्टी की है। तो किसकी एनर्जी है ये मेरे व्यूअर्स के पर्सन की है या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की है, किसकी है ये एनर्जी, ओके। तो आपके पर्सन की ही एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। तो रूठने मनाने वाली सिचुएशन मुझे यहाँ ज्यादा नजर आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो, जैसे आप अगर ये फील कर रहे होंगे कि यार ये पर्सन जो है मेरा वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। भले ही एक समय था जब ये बहुत फ्लर्ट करते थे, बहुत अच्छे से बातचीत करते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, सिनेरियोज थे जो आपके साथ इनके कनेक्ट होते थे। वो उन अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते थे, आप उन अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते थे और आप इनसे कनेक्ट होना चाह रहे थे। लेकिन आज जो सिचुएशन है वो एकदम उल्टी है, जैसे आपके पर्सन स्टक फील करते हैं। अब आप हमेशा ये सोचते हो कि ये स्टक क्यों फील करते हैं, इनका स्टक हो जाने का कारण क्या है। इनके स्टक हो जाने का कारण अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डेफिनेटली ये चीज़ है, आप चाहते हैं कि ये पर्सन आगे बढ़े, ये समझदार बने, आपसे बात करें, लेकिन ये स्टक हो रहे हैं। एक शेल है जिससे बाहर नहीं निकल रहा है। ये इनका ईगो हो सकता है, इनकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, ये ऐसी बातें हो सकती है कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे आपसे अब आगे बढ़ के बात करें, कैसे आपसे जुड़ करके बात करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इनकी समझ से परे हैं, जो इनकी समझ को कहीं ना कहीं दूषित कर रही हैं और इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे आगे बढ़े, ये कैसे आपसे कनेक्ट हों। यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आ पा रहे हैं ये पर्सन। अगर आप देखेंगे कि ये किसका इन्फ्लुएंस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने साथ साथ, आपके साथ साथ यहाँ किसी एक अन्य व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में है। किसी अन्य व्यक्ति का इन्फ्लुएंस यहाँ पर है जो इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। कोई ऐसा काम है जो इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इनको नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे आप तक पहुंचे। इनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि कैसे ये आपसे कनेक्ट हो, ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। तो मुझे इनके अंदर एक विद्रोह जागता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विद्रोही होने वाले हैं और ये इस सिचुएशन में खुश नहीं है जहां ये अपने बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जहां ये बोल नहीं पा रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति इनको कंट्रोल कर रहा है। इन्होंने आपसे कभी साफ साफ बोला होगा कि इनको स्वतंत्रता पसंद है, इन्हें कंट्रोल पसंद नहीं है और ये बात आपको अच्छे से पता है। लेकिन आप जानते हैं और फिर भी आपको पता है कि भाई ये तो कंट्रोल पसंद नहीं करते, बट आज ये कंट्रोल पसंद कर रहे हैं या ये कंट्रोल में उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
तो वह एक क्वेश्चन हो सकता है आपका कि यार ये क्या चीज़ है। आप तो बहुत कंट्रोल वाली बात कह रहे थे कि मुझे पसंद नहीं, मुझे तो स्वतंत्रता पसंद है। तो ये अब विद्रोही होने वाले हैं। जिस भी व्यक्ति ने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की है ना, पहले तो ये अच्छे से बोलने वाले हैं, पर बाद में ये शायद उस व्यक्ति की गर्दन मरोड़ देंगे, ऐसा गुस्सा आ रहा है इनको। और ये पर्सन उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे जहां ये कंट्रोल में है, जहां कोई और व्यक्ति इनको कंट्रोल कर रहा है और ये व्यक्ति परेशान हो रहे हैं। ये अब परेशान नहीं होना चाहते। ये नहीं चाहते हैं कि ये परेशान होकर रोते हुए एक सिचुएशन में अटक के रह जाएं और कुछ कर ना पाए। ये नहीं चाहते। ये चाहते कि ये अपनी सिचुएशन को सुधारें, ये अपनी सिचुएशन को अच्छा करें, ये अपनी सिचुएशन को बेहतरीन करें। तो ये उस अच्छी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, ये उस अच्छी कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और ये आप ये समझ के रखो कि ये किसी भी कीमत पर अब बोलेंगे, बोलने से नहीं चूकेंगे, बोलेंगे जरूर, बात तो ये करेंगे। ये अपने आप को किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकते हैं। इनको ये बात समझ में आ रही है कि मैं अपने आप को किसी भी हाल में नहीं रोकने वाला हूँ, नहीं वाली हूँ। मेरे मन में जो भी बातें होंगी मैंने वो बात कहनी है। आप ये बात समझ के रखो। और ये किससे कहने वाले हैं? ये अब शायद जो होता है ना, बेफिक्र होके, बेशर्म होके अपनी बात बोलने वाला बेबाक पर्सन बनने वाले हैं। और ये जो थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये उससे थर्ड पार्टी से जबान लड़ाने वाले हैं। बाप रे, थर्ड पार्टी से जबान लड़ाने वाले हैं। थर्ड पार्टी को बोलने वाले हैं कि भाई ये कंट्रोल क्या, क्योंकि क्या हो रहा है, आपसे तो इनका कोई मतलब ही नहीं। अब आप इनसे डिस्टेंस में हो, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नाराज हैं, गुस्सा है, जो भी है रीजन। लेकिन जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं अब इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं और ये बात बोलना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने ब्लॉक भी किया है। ओके, तो अब अच्छी बात है, अगर थर्ड पार्टी ब्लॉक हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छी बातें रहेंगी। और क्योंकि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पर्सन ने उनको धोखा दे दिया है, ये वो सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन ने उसको धोखा दे दिया। अब ये सारे सिनेरियो जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं वो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके जो विशेष थे, आपका एक विजन था अपने पर्सन को लेकर के, आप इस रिलेशन में जहां तक आगे जाना चाह रहे थे वहां पहुंचे नहीं हो। आपने बहुत भगवान से प्रार्थना की, मैनिफेस्टेशन किया, आप अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ ही रहे हो, बट आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है अब। और इनके और थर्ड पार्टी का जो एक जाल था, कुचक्र था आप दोनों को डिस्टेंस में रखने का, वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने थर्ड पार्टी को भी कभी किसी समय पर ऐसा बोला होगा थर्ड पार्टी को, मतलब कि हो सकता है थर्ड पार्टी एक आपको आपके पर्सन से नहीं मिलने दिया हो, ऐसा भी हुआ है। आपको इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन तक आपका मैसेज बोल दिया कि भाई हम पहुंचा देंगे, अब आप रहिए, दूर रहिए। और ये थर्ड पार्टी ने आपको दूर रखा है आपके पर्सन से, डराया, धमकाया है, क्रोध दिलाया है, गुस्सा दिलाया, आपको बोला है कि आपको दूर रहना है। ऐसा भी हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है। और उसके बाद अब ये पर्सन जो है, अब अपनी लाइफ में ये चीज, आप दूर हो गए, आप चले गए, लेकिन इनको ये चीज समझ में आ रही है कि इन्होंने क्या गलती की थी, इन्होंने क्या डिस्टेंस, किस तरीके से गलत डिसीजन मेकिंग किया था, किस तरीके से सारी गलतियां इनसे हुई हैं पास्ट में। और थर्ड पार्टी को ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी। तो अभी ये पर्सन उस थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। अब थर्ड पार्टी से जब बाहर आएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि अब अपनी सिचुएशन पर ठीक से वर्क करेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये घुटन जो है, ये घुटन, क्योंकि हर इंसान अपने स्वतंत्र से रहना चाहता है, ये घुटन का माहौल जो इन्हें मिला था, ये उस माहौल से बाहर आकर के डिस्टेंस में रह करके अपने रिलेशन पे वर्क करना चाहते, क्योंकि आपने कभी इनको घुटन वाला माहौल नहीं दिया था। आपने इनको रिस्पेक्ट दिया था, आपने इनको स्वतंत्रता दी थी, क्योंकि उन्होंने कभी आपसे बोला था कि मुझे स्वतंत्रता पसंद है, तो आपने इनको इस स्वतंत्रता के साथ रहने दिया। बट अभी क्या हो रहा है, ये किसी स्वतंत्रता के साथ नहीं है, परतंत्र है ये। अब ये परतंत्रता से बाहर निकलना चाहते हैं, अब पॉजिटिव रहना चाहते हैं और वापस से आप तक पहुंचेंगे। थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से हटाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन
ये चीज़ हो जाएगी। और अगर आप सच में चाहते हैं कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चले जाए तो आप लिख दीजिए 1111 थर्ड पार्टी रिमूव। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, वास्तु के लिए या न्यूमरोलॉजी किसी भी चीज़ के लिए आ सकते हैं। और व्हाट्सएप आपके स्क्रीन पर है नंबर। आप मुझे कॉल कर नहीं करें, आप मुझे मैसेज करें। मैसेज के थ्रू ज़्यादा जल्दी से चीज़ें आप तक पहुंचेंगी, कॉल से नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।